प्रियंका, और मैं यहाँ पर अभी जितना भी बेसिक है उसको तो पहले से ही लिखा है, उसी में से समझा रही हूँ ताकि अपना ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होएगा। तो अपन ने पहले देखा था एक्सक्रीटरी सिस्टम का जितना भी बेसिक था वो अपन ने पहले कंप्लीट कर ही लिया था। उसके बाद अपन ने देखा था कि जो मेन मैमल्स जो होते हैं उनमें उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है, यूरिया होता है। तो अभी तो अपने शरीर में यूरिया है नहीं, मतलब अपन को यूरिया का फॉर्मेशन करना है। और मतलब अपन को यहाँ पर 3 चीज़ें पढ़नी है, यूरिया का फॉर्मेशन और 2 चीज़ें पढ़नी है, यूरिया का फॉर्मेशन और यूरिक एसिड का फॉर्मेशन। तो पहले अपन यूरिया का फॉर्मेशन पढ़ेंगे। तो अपने यूरिया का फॉर्मेशन के लिए एक लीवर में एक साइकिल चलती है, उसे ऑर्निथिन साइकिल कहते हैं, ऑर्निथिन साइकिल। जो क्या करेगी, जैसे अपना प्रोटीन्स होंगे उनकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है उनसे मेटाबॉलिक वेस्ट बनता है। मतलब प्रोटीन की उपापचयी क्रियाओं से जो अपना उपापचयी क्रियाओं से जो वेस्ट बनता है उसे तो बोलते हैं अमोनिया। अमोनिया बनेगा, मतलब एमिनो एसिड में कन्वर्ट होएगा, फिर अमोनिया बनेगा। तो जो अमोनिया होता है उसे अपन को यूरिया में कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि अमोनिया तो बहुत टॉक्सिक होता है जिसे अपन बॉडी में स्टोर करके रख नहीं सकते। तो फिर अपन को अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करना है, उसके लिए एक साइकिल दी गई है जिसे बोलते हैं ऑर्निथिन साइकिल। और ऑर्निथिन साइकिल एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे, उनकी ज़रूरत दी गई थी, क्रेब्स एंड स्लेटर साइकिल। ये पता ही है कि ऑर्निथिन साइकिल चलती कहाँ पे है, लिवर में। तो ऑर्निथिन साइकिल लिवर में पाई जाती, करती क्या है, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करती है। और दी किसने थी, क्रेब्स एंड स्लेटर ने। इसी वजह से इस साइकिल का नाम क्रेब्स एंड स्लेटर साइकिल भी कहा जाता है। और सेकंड बात कि इसमें क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया का फॉर्मेशन होगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि फॉर्मेशन ऑफ यूरिया को समझेगी, तब भी अपन को क्रेब्स ऑर्निथिन साइकिल के बारे में लिखना है। अब स्टार्ट करते हैं। तो अपन जितने भी प्रोटीन होते हैं उनकी उपापचयी क्रियाओं से एमिनो एसिड बनते हैं। अब एमिनो एसिड कहाँ जाएंगे, अपने लिवर में जाएंगे। एमिनो एसिड कहाँ जाएंगे, अपने लिवर में जाएंगे। और लिवर में एमिनो एसिड्स के डीएमिनिफिकेशन से, लिवर में जितने भी एमिनो एसिड्स होते हैं उनके डीएमिनिफिकेशन से अमोनिया बनती है। अब अमोनिया तो बन गई, अब आगे अपन को अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करना है। तो स्टार्ट करते हैं कि जो अपना CO2 अमोनिया जो होता है वो CO2 के साथ जुड़ के सिंथेटाइज एंजाइम, क्योंकि अपन को फॉर्मेशन करना है, मतलब सिंथेसिस करना है, तो सिंथेटाइज एंजाइम लेंगे और 2 ATP एनर्जी लेंगे। 2 ATP एनर्जी खर्च होगी, मतलब इसमें कार्बोमाइल फॉस्फेट का निर्माण होगा। तो कार्बोमाइल फॉस्फेट के निर्माण में सिंथेटाइज एंजाइम की वजह से 2 ATP से 2 ADP में कन्वर्ट हो जाएगा और एक इनऑर्गेनिक फास्फेट। तो अब अपने पास कार्बोमाइल फॉस्फेट बन गया, मतलब जैसे यूरिया का सूत्र होता है NH2CO NH2, तो NH2 ग्रुप की जगह यहाँ पर फास्फोरस जुड़ेगा, क्योंकि अपन को यूरिया तो बनाना ही है। तो कार्बोमाइल फॉस्फेट जो होएगा वो, अब ये सारी साइकिल चल कहाँ पे रही है, लिवर में। तो लिवर में ऑर्निथिन पहले से प्रेजेंट है, क्योंकि ये साइकिल चलती रहती है एक के बाद एक। तो जो ऑर्निथिन होता है, कार्बोमाइल फॉस्फेट ऑर्निथिन से जुड़ जाएगा और कार्बोमाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम की उपस्थिति में सिट्रुलिन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो याद तो बस यही रखने हैं कि किससे क्या मिलकर क्या बन रहा है। तो जो और एंजाइम, रही बात एंजाइम की, तो एंजाइम तो अपन जो भी रिएक्टेंट होगा उसी के नाम पर एंजाइम्स का नाम रखा जाता है। एंजाइम का नामकरण अपन ने पहले पढ़ाई था 11th-12th में। तो जो कार्बोमाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम होएगा उसकी उपस्थिति में कार्बोमाइल फॉस्फेटेज व ऑर्निथिन मिलकर सिट्रुलिन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब सिट्रुलिन आगे चल के एस्पार्टिक एसिड से क्रिया कर लेगा। सिट्रुलिन एस्पार्टिक एसिड से क्रिया करके और 1 ATP एनर्जी यहाँ पर भी खर्च होएगी, 1 ATP एनर्जी खर्च होएगी। और खर्च होने के बाद ATP से क्या बनते हैं, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो यहाँ पर सिट्रुलिन एस्पार्टिक एसिड से क्रिया करेगा और आर्जिनोसक्सिनिक एसिड बना लेगा, आर्जिनोसक्सिनिक एसिड बना लेगा। और यहाँ पर अपन ने देख लिया कि एस्पार्टिक एसिड से कौन जुड़ेगा, सिट्रुलिन जुड़ेगा और क्या बनाएगा, आर्जिनोसक्सिनिक एसिड बना लेगा और 1 ATP एनर्जी ADP प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट में जुड़ जाएगी। अब यहाँ पर एंजाइम आएगा, क्योंकि एंजाइम का नाम अपन को याद रखने की बेस्ट ट्रिक है इसे कि जो भी रिएक्टेंट होता है उसके पीछे का शब्द उठा लो, नहीं याद हो तो जो सक्सिनिक होता है वो सक्सिनेज एंजाइम बन जाएगा, मतलब सक्सिनिक से सक्सिनेज एंजाइम बन जाएगा एंजाइम। तो जो अपना आर्जिनोसक्सिनिक एसिड होता है वो सक्सिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में दो प्रोडक्ट बनाता है। एक तो फ्यूमेरेट बनाएगा, जो फ्यूमेरेट तो क्या होगा, लिवर में ही रहेगा, और दूसरा आर्जिनिन बनाएगा। तो
तो ये प्रोडक्ट भी याद रखना आसान है। यहाँ से तोड़ लो, आर्जिनो से आर्जिनिन बन जाएगा और सक्सिनिक से सक्सिनेज एंजाइम बन जाएगा। तो आर्जिनो सक्सिनिक जो होता है वो सक्सिनेज एंजाइम की उपस्थिति में दो भागों में टूट जाता है, एक तो आर्जिनिन में और एक फ्यूमेरेट में। अब फ्यूमेरेट तो लिवर में ही रहेगा, आर्जिनिन आगे रिएक्शन करेगा, पहले रहेगा आर्जिनिन से पहले बनेगा आर्जिनो सक्सिनेज एंजाइम, आर्जिनेज एंजाइम। तो आर्जिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में यूरिया बना लेता है, एक तो यूरिया का फॉर्मेशन कर लेता है यूरिया। अब यूरिया का सूत्र अपन को पता ही है, NH2COO आर्जिनिन यूरिया और ऑर्निथिन में टूट जाता है आर्जिनेज एंजाइम की उपस्थिति, और यहाँ पे भी और एक जल का मॉलिक्यूल्स भी निकल जाता है, तो ये तो होगी अपने पास ऑर्निथिन साइकिल। मतलब ऑर्निथिन साइकिल में तो अपन ने क्या बनाया है, मेनली यूरिया, मेन इसका प्रोडक्ट क्या होता है, यूरिया। तो अब क्वेश्चन भी सही है गया, तो फॉर्मेशन ऑफ यूरिया को समझाइए, या क्रेब्स एंड स्लेटर साइकिल के बारे में बताइए, और ऑर्निथिन चक्र के बारे में बताइए, तो ये हो जाएगा। और ये पूरी साइकिल चल कहाँ पे रही है, ये भी याद रखना है, लिवर में। ऑर्निथिन साइकिल कहाँ पे चलती है, लिवर में। अब हमने यूरिया का फॉर्मेशन तो पढ़ लिया, जैसा कि मैंने बताया था कि अपन को सबसे फर्स्ट में तो यूरिया का फॉर्मेशन पढ़ना है, और सेकंड अपन को यूरिक एसिड का भी फॉर्मेशन पढ़ना था, यूरिक एसिड का फॉर्मेशन। तो अब स्टार्ट करते हैं यूरिक एसिड का फॉर्मेशन। यूरिक एसिड का फॉर्मेशन पढ़ेंगे, जो अपने कोर्स में दिया हुआ है ये कि मतलब अपन ने सबसे पहले पढ़ा है यूरिया का फॉर्मेशन, अब सेकंड दिया हुआ है यूरिक एसिड का फॉर्मेशन। तो अपन यूरिक एसिड का फॉर्मेशन देखेंगे कि जो नाइट्रोजन, यूरिया में जो नाइट्रोजन होता है, मतलब नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, उनके दो डेरिवेटिव्स होते हैं, या तो नाइट्रोजनी क्षारक के डेरिवेटिव बोलो, या यूरिया के जो डेरिवेटिव बोलो, एडेनिन और ग्वानिन होता है। ये पहली कक्षा में अपन ने पढ़ा था, पिछली कक्षाओं में। तो जो एडेनिन और ग्वानिन होता है, इनका अपन डीएमिनिफिकेशन करेंगे, दोनों का ही डीएमिनिफिकेशन होगा, और दोनों के डीएमिनिफिकेशन से क्या क्या बनेंगे, एडेनिन के डीएमिनिफिकेशन से तो हाइपोजेंथिन बनेगा, मतलब इम्पोर्टेंट क्या है, जेंथिन ही है, और ग्वानिन के डीएमिनिफिकेशन से जेंथिन बनेगा। तो जो इधर तो एडेनिन के डीएमिनिफिकेशन से जो हाइपोजेंथिन बनाया, अपन इसका भी ऑक्सीडेज एंजाइम की प्रेजेंस में ऑक्सीडेज एंजाइम से क्रिया करा देंगे, इसकी ऑक्सीडेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये क्रिया कर लेगा हाइपोजेंथिन, और ये भी जेंथिन में ही कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि करना क्या है, अपन को जेंथिन का निर्माण करना है, क्योंकि आगे चल के जो जेंथिन होता है वो उसको वापस ऑक्सीडेज एंजाइम से क्रिया करे, ऑक्सीडेज की एंजाइम की उपस्थिति में जेंथिन जो होता है वो भी यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो मेनली इंपॉर्टेंट क्या था, यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड बन गया, जेंथिन जब ऑक्सीडेज एंजाइम की प्रेजेंस में यूरिक एसिड में चेंज हुआ, तो अपने पास अपन को अपना प्रोडक्ट तो मिल ही गया, यूरिक एसिड बनाना था। तो बस इम्पोर्टेंट यही इतनी छोटी सी साइकिल होती है यूरिक एसिड की, कि जो यूरिया के डेरिवेटिव्स होते हैं एडेनिन और ग्वानिन, उन दोनों का डीएमिनिफिकेशन कर दिया जाता है। तो एडेनिन के डीएमिनिफिकेशन से तो हाइपोजेंथिन बन जाता है, और ग्वानिन के डीएमिनिफिकेशन से जेंथिन बन जाता है ना। और जब अपन को करना क्या है, हाइपोजेंथिन से भी जेंथिन ही प्राप्त करना है, तो हाइपोजेंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम की उपस्थिति में जेंथिन में कन्वर्ट हो जाता है, और जेंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम की उपस्थिति में यूरिक एसिड बना लेता है। अब अपन ने पहले पढ़ा था एक्सक्रेटरी सिस्टम का जो बेसिक पढ़ा था वहाँ पे, कि यूरिक एसिड किन एनिमल्स का उत्सर्जित उत्पाद होता है, यूरिकोटेलिक एनिमल्स का। और अपने देखा था कि यूरिकोटेलिक कौन होते हैं, जिनके पास बहुत ही कम मात्रा में वाटर होता है, जिनके पास बहुत कम मात्रा में वाटर होता है, मतलब कौन से एनिमल्स, जैसे कैमल हुआ अपना, कंगारू, रेट, इन सब, या फिर इनके अलावा अपनी बर्ड्स हुई, ये सब क्या होते हैं, यूरिकोटेलिक होते हैं, तो इनका उत्सर्जित पदार्थ यूरिक एसिड होता है। अब अपन ने देख ही लिया, मतलब अपन ने तीनों ही पढ़ लिया, अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरियोटेलिक। क्योंकि अमोनोटेलिक में तो अपन ने ऑर्निथिन साइकिल में पढ़ाया था कि कैसे होता है, प्रोटीन से एमिनो एसिड बनते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के द्वारा, फिर एमिनो एसिड लीवर में जाते हैं, लीवर में एमिनो एसिड्स का डीएमिनिफिकेशन कर दिया जाता है, और क्या बन जाता है, अमोनिया। तो अपन ने अमोनिया का फॉर्मेशन पढ़ लिया, ऑर्निथिन साइकिल के द्वारा अपन ने यूरिया का फॉर्मेशन पढ़ लिया पूरा। अब सेकेंड है यूरिक एसिड का फॉर्मेशन, तो यहाँ पे अपन ने यूरिक एसिड का फॉर्मेशन पढ़ लिया। तो अपने पास तीनों जो उत्सर्जित पदार्थ हैं उनका फॉर्मेशन वाला जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया।